आप सभी को मेरा नमस्कार। सी द इनविजिबल, बिलीव द इनक्रेडिबल एंड अचीव द इम्पॉसिबल। अर्थात अदृश्य को देखें, अविश्वसनीय पर विश्वास करें और असंभव को प्राप्त करें। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल के अंतर्गत हमने कहा भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हम अब तक 3 पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? हिमालयी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ चुके हैं, उसके अलावा उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ चुके हैं। चौथा पार्ट जो है तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। तो इसके अंतर्गत आज हम तटवर्ती मैदान पढ़ेंगे। बहुत लोगों ने इस समय जो सूचना आ रही थी कि बहुत सारी पोस्ट संविदा पर कर दी जाएंगी, जिसकी वजह से लोग डिमोटिवेट हो गए और पढ़ना छोड़ दिया। आप पढ़ते रहें, इसको सोचकर डिमोटिवेट मत हो। देखिए, पोस्ट चाहे संविदा हो चाहे परमानेंट हो, जॉब तभी मिलनी है जब आप क्या करेंगे, कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो जब संविदा पे वैकेंसीज होंगी तब कंपटीशन और टफ होने वाला है। इसलिए ये सोचकर मत बैठिए, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी सिक्योर नहीं है कि संविदा पर होगी परमानेंट होगा। ऑल ओवर आपको क्या करता है, पढ़ते रहना है। कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये आपको नहीं पता है। ठीक है, विरोध अपनी जगह है लेकिन पढ़ाई अपनी जगह है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग तटवर्ती मैदान, कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे। कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो भारत में बात की तटवर्ती मैदान, तो तट किधर है? तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, 3 तरफ जल से घिरा हुआ, तो वहीं कहाँ होंगे, तट होंगे। इधर क्या है, अरब सागर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है, हिंद महासागर। तो ये हिस्सा 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, तो जो भी तटवर्ती मैदान होंगे वो इसी हिस्से पे होंगे। पहली चीज, तटवर्ती मैदान वह हिस्सा जो क्या है, किसी जल के किनारे हो, तट क्रिएट करता हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अरब सागर, और इधर क्या है, देखिए पश्चिमी घाट। ठीक है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और ये क्या है, पूर्वी घाट। तो इधर पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य में क्या होता है, एक मैदान, एक तट का निर्माण होता है। जो नदियाँ क्या करती हैं, अपने साथ कुछ न कुछ मटेरियल लाती हैं, उनके कारण क्या होता है, यहाँ पर अवसादों थोड़ा जमा हो जाता है, जिसके कारण ये मैदान का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पश्चिमी तटीय मैदान की बात करेंगे। तो देखिए, खंभात की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। कितना? लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो इसकी औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है, लेकिन इसकी सर्वाधिक चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 नदियाँ आपको मिलती हैं, नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर इसकी सर्वाधिक चौड़ाई है, वहाँ पर इसकी चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, 65 किलोमीटर, और सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर है, नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर है। कितनी? 80 किलोमीटर। बात करें यहाँ पर अधिकांश नदियाँ क्या करती हैं, ज्वार नदमुख जिसे एस्चुरी कहते हैं, एस्चुरी का निर्माण, जैसे नर्मदा ताप्ती आदि नदियाँ क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जिसे ज्वार नदमुख कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है डेल्टा, एक बहुत सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, नदियाँ डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी क्या है, किसे कहते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, बहुत लोगों को पता होगा, अगली क्लास में मैं इसे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ तट देखे गए हैं और पूछा भी जाता है, जिससे पूछा जाता है गुजरात के तट को किस नाम से जाना जाता है, या फिर पूछा जाता है कि मान लीजिए कर्नाटक के तट को किस नाम से जाना जाएगा, या तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाएगा, या आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जानेंगे, या उड़ीसा के तट को किस नाम से जाना जाएगा। तो देखिए, हम पहले पश्चिमी घाट की ओर आते हैं। तो जो गुजरात का तट है, इसे क्या बोला जाता है, कठियावाड़ा का तट। क्या बोलते हैं, कठियावाड़ा का तट। जो गुजरात का तट है उसे कठियावाड़ा का तट बोला जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, गुजरात का तट कठियावाड़ा तट। डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम में आप इसको मेंशन करेंगे, बार बार देखेंगे, आपको इजीली याद हो जाएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो आपके अंदर एक इमेज क्रिएट हो चुकी होगी।
उसके बाद बात करें तो यहाँ देखिएगा गुजरात के तट से लेकर और गोवा तक के तट को, गुजरात के तट से लेकर गोवा तक के तट को क्या बोला जाता है, कोंकण तट बोला जाता है। गुजरात के तट से लेके गोवा के तट को लेके क्या बोलता है, कोंकण तट बोला जाता है। अब इसी में महाराष्ट्र आपका आ जाता है, ठीक है। तो गुजरात के तट से लेके गोवा के तट तक को कोंकण तट बोला जाता है। उसके बाद गोवा के तट से लेकर और मंगलौर, मंगलौर कहाँ है, कर्नाटक, तो गोवा के तट से लेकर मंगलौर कर्नाटक तक के तट को क्या बोला जाता है, कन्नड़ तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कन्नड़ तट बोला जाता है, ठीक। उसके बाद आप देखें मंगलौर कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक का जो तट है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जहां पर लैगून झीलें पाई जाती हैं, जो अष्टमुड़ी और वेम्बनाड जैसी यहाँ पर लैगून झीलें पाई जाती हैं। ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पे फिर से आप एक बार देखिए कि गुजरात के तट को क्या बोलते हैं, कठियावाड़ का तट। उसके बाद गुजरात के तट से लेके गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है, और गोवा के तट से लेके मंगलौर कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट, एवं मंगलौर कर्नाटक से लेके कन्याकुमारी तक मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। फिर हम अगर पूर्वी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट के ही पैरेलल पूर्वी घाट है। तो यहाँ पर पूर्वी घाट जो कि बात करें तो ये क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट को क्या है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो तमिलनाडु का जो तट है उसे कोरोमंडल के तट से नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट तट है कोरोमंडल का तट। तमिलनाडु का तट क्या है, कोरोमंडल का तट। उसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश का तट। आंध्र प्रदेश का तट किस नाम से आता है, उत्तरी सरकार। मुख्य रूप से पूर्वी घाट को दो भागों में बांटते हैं, कोरोमंडल का तट और उत्तरी सरकार, ठीक है। तो देखिए तमिलनाडु का तट किस नाम से जाना जाएगा, कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश का तट किस नाम से रहेगा, उत्तरी सरकार। और उड़ीसा का तट किस नाम से जाना जाएगा, उत्कल तट के नाम से जाना जाएगा। फिर से देखिएगा, तमिलनाडु का तट कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश का तट उत्तरी सरकार और उड़ीसा का तट उत्कल तट। आपको क्या करना है, डायग्राम मेंशन करना है और इसी में इसी तरह मेंशन करना है। 2 बार देखिए, उसके बाद कॉपी पे आप अपने आप उसको रिवीजन कीजिए, अपने आप लिखने की कोशिश करिए, इजी वे में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपको समझ में आया होगा तटवर्ती मैदान, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। इसे आप अच्छे से पढ़ें। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे आप रिवीजन करें, अच्छे से ड्रॉ करें और इसका नोट्स बनाएं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।